प्रतिदिन घर लौटते समय वह चोर की तरह दरवाजा पार करके अंदर घुसती और अंदर घुसते ही कभी जमीन को छूती ही नहीं। वह सिर्फ दीवारों पर चढ़कर फर्नीचर और उपकरणों के ऊपर से चलते हुए पूरे घर में स्वतंत्र रूप से घूमती फिरती। जमीन के प्रति अपने स्वाभाविक डर के कारण बड़ी होकर लिसा ने ऊंची इमारतों की खिड़कियां साफ करने का काम कर लिया, लेकिन उसे कभी सपने में भी नहीं लगा था कि यही काम उसकी जिंदगी लगभग खत्म कर देगा। उस दिन काम खत्म करके नीचे उतरते समय लिसा ने अचानक देखा कि लिफ्ट का बटन काम नहीं कर रहा था। सिर्फ अगर सिक्योरिटी गार्ड इमरजेंसी स्विच चालू कर दे तभी वह सुरक्षित घर लौट पाएगी, वरना वह 100 मीटर ऊंचाई पर हमेशा के लिए फंस जाएगी। लेकिन जब लिफ्ट छत के पास पहुंच रही थी, ठीक उसी समय एक गिरोह के डाकुओं ने अचानक सिक्योरिटी रूम में घुसपैठ कर दी। अनप्रिपेयर्ड गार्डों को तुरंत गोली मारकर मार डाला गया। गार्डों के मर जाने के कारण कोई भी स्विच चालू नहीं कर सका। लिफ्ट भी बिजली गंवाकर 47वीं मंजिल पर स्थित एक एनर्जी कंपनी के सामने रुक गई और यही एनर्जी कंपनी डाकुओं का असली निशाना थी। इमारत के सर्विलांस सिस्टम पर कब्जा कर लेने के बाद डाकुओं के सरदार ने कुछ साथियों को लेकर कंपनी की पार्टी हॉल में चला गया। उन्होंने किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि खास श्वास यंत्र पहन लिया। फिर सरदार ने एक स्विच दबाया और हॉल के बीचों बीच से जहरीली गैस फैला दी। गैस के सिलेंडर पहले ही उनके आदमियों ने वेटर बनकर वहां रख दिए थे। गैस फैलते ही लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वे एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। लेकिन उसके तुरंत बाद डाकुओं ने कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर उन्हें होश में लाया। उनका मकसद इन लोगों से वॉल्ट का पासवर्ड उगलवाकर कंपनी की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति लूट लेना था। यह दृश्य देखकर लिसा डर से आतंकित हो गई, लेकिन 100 मीटर ऊंचाई पर फंसी होने के कारण वह कहीं जा नहीं सकती थी। वह जितनी जोर से चीखती, नीचे सड़क पर चल रहे लोग उसकी पुकार सुन नहीं पा रहे थे। संकट के इस पल में लिसा ने अपने टूल बॉक्स से खिड़की साफ करने वाला तरल निकाला और उसे समान रूप से कांच पर लगा दिया। फिर लाइटर से आग लगा दी। जैसे जैसे आग बड़ी होती गई, नीचे के लोग भी इस विशाल मदद के संकेत को देख पाए। निश्चित रूप से इससे लिसा की स्थिति भी उजागर हो गई। जल्द ही आग की रोशनी का पीछा करते हुए सरदार ने उसकी लोकेशन ढूंढ ली। अप्रत्याशित रूप से यह व्यक्ति असल में लिसा का सहकर्मी जिमी था। दिन में दोनों साथ काम करते थे और काम खत्म होने के बाद वह बॉस की कंपनी लूट रहा था। जिमी ने उसके साथ कोई बात बढ़ाए बिना सीधे अपने साथी को लिफ्ट का स्विच चालू करने को कहा, छत पर जाकर लिसा को पकड़ने के लिए। जब लिफ्ट छत के और करीब आ रही थी, लिसा ने स्क्रू ड्राइवर निकालकर एक विंच खराब कर दिया, लेकिन दूसरा विंच अभी भी ठीक था। आखिरकार पूरा लिफ्ट 45 डिग्री के कोण पर झूलकर रुक गया। लिसा लगभग गिर ही रही थी, लेकिन खुद को संभालने से पहले ही लिसा ने देखा कि डाकुओं के बीच आपसी झगड़ा शुरू हो गया है। जिमी ने एक डाकू को गोली मार दी जो काम छोड़ना चाहता था और उसकी लाश को खिड़की से बाहर फेंक दिया। लाश ठीक क्रेन पर गिर गई। 100 पाउंड से ज्यादा वजन वाली इस लाश के कारण पहले से ही अस्थिर क्रेन तेजी से कई मीटर नीचे चली गई। इस बड़े हंगामे ने फिर से जिमी का ध्यान आकर्षित किया और वह लिसा की ओर बढ़ने लगा, लेकिन इस बार लिसा आतंकित नहीं थी। वह धीरे धीरे मरे हुए डाकू के पास पड़ी बंदूक उठा ली, खिड़की तोड़कर अंदर घुस गई और जिमी के साथ मौत की लड़ाई लड़ने की तैयारी करने लगी। पर धूर्त जिमी ने उसे वह मौका नहीं दिया, बल्कि उसने लिसा के दोस्त की जान की धमकी देकर उसे नीचे सड़क पर चल रहे आम लोगों पर गोली चलाने को कहा, क्योंकि तब तक पुलिस ने इमारत को नीचे से और ऊपर से घेर लिया था। ऐसा करने से पुलिस लिसा को डाकुओं की सहयोगी समझ लेगी। फिर पुलिस उसके साथ ज्यादा समय बर्बाद करेगी, जिससे जिमी और उसके गिरोह को भाग निकलने का मौका मिल जाएगा।